वेलकम टू इकोनोमेट्रिक्स डे चैनल। मैं हूं आपका मेंटर शुरुजीत। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो क्लास 8 स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स, और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 15। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे द वर्कआउट पोर्शन, और वर्कआउट पोर्शन का कौन सा सम नंबर 7। ठीक है, तो चलो देखते हैं सम नंबर 7 में क्या बोला है। Find 60 rational numbers between 0.9 and 1. तो you have to find out how many rational numbers? 60 rational numbers. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वे, तो 0.9 लिखेंगे और एक तो क्या है 1 लिखेंगे। ठीक है, अभी 0.9 को मैं क्या कर सकता हूं? 0.9 को मैं 9, अगर मैं इसको फ्रैक्शन बनाऊंगा तो बाई 10 होगा, बिकॉज आफ्टर डेसिमल पॉइंट एक तो डिजिट है तो एक तो 0 आएगा, सो 9/10। और इसको 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/1, सेम थिंग ओनली। ओके, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। अभी देखो ये 9/10 मैं ऐसा ही रखता हूं। ठीक है, अभी इधर में 1/1, इधर में मैं क्या इसको दोनों को, इधर में देखो डिनोमिनेटर 10 है, इसका भी डिनोमिनेटर मैं 10 बनाना चाहता हूं, तो मैं 10 और ऊपर में भी 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 10/10। देखो सेम 10/10 मतलब ही 1, 10 1 जा 10 1 जा 1 आ गया। अभी देखो डिनोमिनेटर्स आर सेम। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक लाइक दिस वे एंड देन दिस, देन आई विल राइट 9/10 और इधर में 10/10। अभी मल्टीप्लाई साइन देंगे। अभी देखो इधर में कितना तो मांगा है? 60 मांगा है, तो 60 + 1 मतलब 61 से तुम मल्टीप्लाई करो। और अगर तुम ये सब कैलकुलेशन को अवॉइड करना चाहते हो, जैसा कि तुम्हारा बुक में है, तो इसको तुम क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और इसको भी 100 से, दोनों को ही 100 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा? 9 × 100 900, और नीचे में 10 × 100 क्या होगा? 1000, और इधर में देखो 10 × 100 तो 1000, और नीचे में भी 1000। ठीक है, तो आ गया। देखो डिनोमिनेटर्स आर सेम, और न्यूमरेटर को अच्छे से देखो 900 एंड हियर इट इज 1000। सो इन बिटवीन 900 and 1000 you can easily get, okay, 60 rational numbers. So what you will write? Therefore or you can say directly, therefore 60 rational numbers between, what is the original one? 0.9 and 1 are, चलो 900 और 1000 का बीच में क्या होता है? 901, ठीक है, बाई 1000, कॉमा, उसके बाद 902/1000, कॉमा, 903/1000, ठीक है, फिर 904/1000, फिर 905/1000, ऐसा करके हमको टिल 60 लिखना है। तो उतना लिखना पॉसिबल नहीं है, टाइम सेव करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे? डॉट 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 दोगे, उसके बाद कॉमा दोगे, उसके बाद लास्ट में लिखो 960। ओके, तो कितना हो गया? 960/1000। तो आ गया 60 रैशनल नंबर। देखो 901 to 960, तो इसमें 60 रैशनल नंबर्स आ गया है इन बिटवीन व्हाट? 0.9 and 1। ठीक है, नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? बाय व्हाट नंबर शुड -3/4 बी मल्टीप्लाइड? तो एक तो नंबर जो -3/4 से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट द प्रोडक्ट, तो जब मल्टीप्लाई होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बिकम्स 2/3। तो ये भी स्टेटमेंट सम है। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। लेट, जो नंबर हमको निकालना है उसको मैं x पकड़ूंगा। लेट द नंबर बी x, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में, और उसके बाद तुम लिखो से, दैट मीन्स यू आर टेकिंग दैट द नंबर बी x। अभी उसके बाद डायरेक्टली लिखो बाय द प्रॉब्लम, ठीक है, और एज पर क्वेश्चन भी लिख सकते हो, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन राइट। सो
by what number should -3/4 be multiplied? So -3/4 you are multiplying with what? x. ठीक है, इसको तुम -3/4 इंटू एक्स मैंने लिखा है, तुम चाहो तो x इंटू -3/4 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है? सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स 2/3। तो ये दोनों मल्टीप्लाई को बोलते हैं प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट विल बिकम हाउ मच? इज इक्वल टू 2/3। ये बन गया हम लोगों का इक्वेशन। अभी यहां पे हमको क्या निकालना है? x निकालना है। तो x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ही रखूंगा और राइट हैंड साइड में क्या है? 2/3 है। अभी देखो ये टोटल, ये वाला पोर्शन, ठीक है, -3/4, ये क्या है? -3/4 इंटू है, तो ये टोटल अगर उधर जाएगा तो इंटू, दैट मीन्स मल्टीप्लाई विल बिकम व्हाट? डिवाइड। डिवाइड -3/4। ठीक है, अभी देखो x इक्वल टू 2/3। अभी देखो डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट करूंगा, ऐसा हम लोगों ने सम्स किया है, तो ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/-3। ठीक है, तुम 4/-3 भी लिख सकते हो, नहीं तो -4/3 भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखो लास्ट स्टेप, x इक्वल टू, इधर में कटाकटी होगा? नहीं होगा, तो टॉप यू मल्टीप्लाई। 2 इंटू 4 कितना हो रहा है? 8, और 3 इंटू 3 कितना हो रहा है? 9, और क्या है साइन? माइनस, तो माइनस को इधर में लिखो, तो -8/9, and this is the answer. Okay, you can write the answer like this way, or you can write therefore the number or the required number तुम लिख सकते हो, therefore the required number is equal to -8/9, ऐसा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, now we will come to question number 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? डिवाइड, तुमको डिवाइड करना है the sum of 65/12 and 12/7 by their difference। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इजी सम है, हार्ड नहीं है। तुमको डिवाइड करना है क्या चीज से? ना, द सम ऑफ दिस एंड दिस। सो सम मतलब एडिशन, तो मैं एडिशन करूंगा किसका? ना 65/12 प्लस 12/7, और इस सम को मैं डिवाइड करूंगा क्या? बाय देयर डिफरेंस। इसका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो 65/12 माइनस 12/7, तो यही है सम। ये जो मैंने इधर में लाइन खींचा है, यही लाइन है डिवीजन। ओके, तो डिवाइड, ओके, 65/12 प्लस 12/7 मतलब सम ऑफ दिस टू and difference of these two. Okay, so now how we will proceed? We will draw this line. Upside we will do what? LCM. We will add it. So 12 and 7 both only will come. So if both comes, 12 into 7 is how much? 84. ठीक है, तो 12 how much are 84? 12 sevens are, so 7 into 65। चलो 7 into 65 करते हैं। 65 into 7, 7 5s are 35, 7 6 are 42, 45, तो कितना आ गया? 455 प्लस अगेन 7 how much are 84? 12 are, तो 12 into 12 is how much? 144 हो गया अप साइड। नाउ डाउन साइड ऑल्सो इट विल बी सेम, इसके लिए कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है। देखो 84 और ये हो जाएगा 455 माइनस 144, सिर्फ साइन सिर्फ माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करेंगे। अभी देखो इधर में ये दोनों को ऐड करेंगे, 455 और 144, इन दोनों को ऐड करने से कितना होगा? 9 होगा, इधर में भी 9 और इधर 4 और 1 5, तो कितना आ गया? 599। अभी और एक तो चीज देखो, इधर में 84 नीचे है, इधर में 84 नीचे है, ये कट सकता है। ठीक है, ऐसा है, काट दो। ठीक है, अगर तुमको वो स्टेप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, तो 599/84 ऐसा ही लिखो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 455 माइनस 144, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 455 144, तो इधर में 1 आ गया, 1 आ गया और इधर में 3 आ गया, तो कितना हो गया? 311/84। अभी देखो यहां से मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। ये जो डिवाइड साइन है, ये जो डिवाइड साइन है, इसको अगर
मैं 599/84 डिवाइडेड बाय क्या ना 311/84 ऐसा करके लिख सकता हूं, ठीक है। और उसके बाद देखो 599/84 ये डिवाइड अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला उल्टा हो जाएगा 84/311। तो देखो 84 कट जा रहा है। वही चीज मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं, कैसे वो भी मैं दिखा दे रहा हूं। ये जो स्टेप है 599/84 और नीचे में 311/84, ये जो स्टेप है इधर में ही मैं डायरेक्टली काट सकता हूं ऐसा करके, ठीक है। तो क्या पड़ा रहेगा ना 599/311, ठीक है। तो 599/311, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो उसके लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 599/311, तो 1 जा 311, तो इधर में 8, इधर में 8 और इधर में 2, तो क्या आ गया, 1 होल नंबर, रिमाइंडर इज 288 एंड द डिवाइजर इज हाउ मच, 311। तो आ गया हम लोगों का आंसर। सो आई होप you have understood question number 9, question number 8 as well as question number 7. These 7, 8, 9, they are very, very important sums, statement sums. So you must practice these 3 sums nicely 2-3 times so that if it comes in the exam, you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स।